या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का डीजी महाराजा न्यूज के खास कार्यक्रम माता की शक्ति में। मैं हूं आपके साथ अनीशा यादव। भारत वर्ष का प्रमुख पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि का पर्व भारत में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है, जिसमें माता की महिमा, माता की शक्ति का अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हम जानेंगे माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में और साथ ही जानेंगे नवरात्रि मनाने का उद्देश्य क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस ने चारों ओर भय फैलाया। वह हर जगह विनाश मचाता और ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालता। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव या जानवर उसे मार नहीं सकता, इसलिए त्रिदेव भी उसे मारने में असमर्थ थे। दैत्यराज ने अपने वरदान का इस्तेमाल कर देवलोक में कब्जा कर लिया और देवों को वहां से निकाल दिया। महिषासुर की तानाशाही से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और सारी बात बताई। त्रिदेव पहले से ही जानते थे कि स्थिति गंभीर है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम देवी आदि शक्ति को प्रकट करें। हमें उनकी शक्ति से इस जगत की रक्षा करनी है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भी इस सुझाव को स्वीकार किया। तब शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से शक्ति उत्पन्न हुई और वह एक स्थान पर मिलकर सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हुई। सभी देवताओं ने मिलकर माता को शक्तिशाली अस्त्र और सुंदर आभूषण दिए। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने सिंह को सवारी के रूप में दिया, सागर ने रत्नों से सजे आभूषण दिए, विश्वकर्मा ने माता के लिए दिव्य शस्त्र बनाए। माता का यह रूप अत्यंत तेजस्वी, भयंकर और शक्तिशाली था। देवी दुर्गा के इस भव्य और शक्तिशाली रूप को देखकर सभी देवताओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर स्तुति की और उन पर पुष्प बरसाए। माता प्रसन्न होकर बोली, हे देवो, बताओ मेरा यह प्रकट होना किस उद्देश्य से हुआ है। मैं आपकी समस्या दूर कर दूंगी। देवताओं ने सारी परिस्थिति बताई। इसके बाद माता दुर्गा ने युद्ध का रूप धारण किया। सबसे पहले उन्होंने महिषासुर की सेना का विनाश किया और फिर स्वयं महिषासुर का वध किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग वापस किया। चूंकि यह युद्ध 9 दिनों तक चला था, 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नवदुर्गा पूजन में हर दिन माँ दुर्गा की एक रूप की पूजा होती है। माता के 9 स्वरूप इस प्रकार हैं। पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है, जो माँ दुर्गा का सबसे पहला रूप है, जो पर्वत की पुत्री है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है, जो तप और साधना की देवी है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है, जो सुख और समृद्धि देने वाली होती है। चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है, जो देवी शक्ति के उत्सव का प्रतीक है। 5वां दिन माता स्कंद माता का होता है, जो स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है और युद्ध की देवी मानी जाती हैं। 6वां दिन माता कात्यायनी का होता है, जो राक्षसों का संहार करने वाली होती हैं। 7वां दिन माता कालरात्रि का होता है, जो अंधकार को नष्ट करने वाली होती हैं। 8वां दिन माता महागौरी का होता है, जो शांति, वैभव और शक्ति देने वाली होती हैं। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है, जो सिद्धि देने वाली और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली होती हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का उद्देश्य यह है कि इंसान अपने भीतर छिपी नकारात्मकताओं जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य और भय को दूर करे और सकारात्मक गुणों जैसे धैर्य, भक्ति, शक्ति, ज्ञान और करुणा को अपने जीवन में लाए। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं तो हमें आत्मबल, साहस और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी संदेश मिलता है कि अच्छाई चाहे
देर से जीते पर जीत निश्चित ही अच्छाई की होती है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, माँ शक्ति की आराधना करके अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाना, बुराइयों को त्यागना और समाज में एकता व सकारात्मकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। माँ दुर्गा की कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और यह कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उम्मीद है कि नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कहानी आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।